गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर से एक नए टेस्ट को लेकर के आपके बीच में उपस्थित है। देखिए, आज हम चेतन मीना इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज CMICS आपने सुना ही होगा, इसके टेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीलिम्स के ये नए टेस्ट पेपर हैं और आप देख सकते हैं कि किस तारीख का है, आपको दिखा देता हूँ। 8/4 मतलब 8 अप्रैल का ये पेपर है जो प्रीलिम्स का हुआ है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं। ठीक है, निर्यात उत्कृष्टता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के 2 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें देवास और इंदौर ये जो है शामिल है। ठीक है, देवास फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के लिए, मतलब जो दवाई बाजार होती है दवा उत्पादों के लिए, और इंदौर जो है सोया उत्पादों के निर्यात के लिए निर्यात उत्कृष्टता शहर में शामिल किया गया है। देखिए, अभी आपके मेंस के सिलेबस में भी आपने देखा होगा, उत्पादों की ब्रांडिंग, मार्केटिंग, GI टैक्स, ODOP मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इनको लेकर के काफ़ी MPPSC जागरूक है और MPPSC इनको बहुत फोकस कर रहा है। मेंस में भी इसको शामिल किया गया है, तो प्रीलिम्स में भी आपको ध्यान रखना है कि निर्यात उत्कृष्ट शहर जो है ये आपके देवास और इंदौर को रखा गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश के कुछ उद्योग निगम हैं, जैसे औद्योगिक विकास निगम है, वस्त्र उद्योग निगम है, तो इनकी भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है। लघु उद्योग विकास निगम जो है 1961 में स्थापित किया गया। अगर हम केवल औद्योगिक विकास निगम की बात करें तो 1969 में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई। ठीक है, वस्त्र उद्योग की बात करें तो 1970 में वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ उद्योग है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बीच में है, MP इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी कब स्टार्ट की गई? तो शायद ये पिछले प्रश्न पत्र में भी आपसे पूछा गया था। MP इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी जो है 2016 में शुरू की गई। इसका डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत प्रदेश सरकार के द्वारा भी उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप जो पॉलिसी है इसको 2016 में शुरू किया गया था। फ्लैगशिप कार्यक्रम आपने सुना होगा, कई बार इस शब्द को सुना होगा, लेकिन इसका मतलब शायद आप जानते हो ना जानते हो, मैं आपको बता देता हूँ। फ्लैगशिप का मतलब होता है कि एक क्षेत्र, या यूँ कहें हम कि एक बड़ी योजना होती है उसको हम कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके पूरा करते हैं। ठीक है, तो जो बड़ी योजना होती है उसको हम फ्लैगशिप कहते हैं, और इसके अंतर्गत जो योजनाएं होती है उसको माइक्रो पॉलिसीज कहा जाता है। ठीक है, चौथा प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो FRBM भी इसको बोलते हैं। ठीक है, FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, FRBM, ये आपका 2005 में मध्य प्रदेश में पारित हुआ। ठीक है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। अब ये होता क्या है? तो आपने देखा होगा कि जो हमारा राजकोष होता है जिसको हम बजट के रूप में देखते हैं, तो इसमें 2 तरह के होते हैं, पूंजीगत आय व्यय होते हैं और एक राजस्व आय व्यय की बात की जाती है। जब बजट में घाटा होता है तो कई बार क्या होता है कि नकदी का वितरण मार्केट में डाल दिया जाता है, नगद को बढ़ा दिया जाता है, या तो कई प्रकार की सब्सिडी छूट वगैरह दी जाती है, या एक्सटर्नल बोरोइंग की जाती है, मतलब विदेशों से उधार लिया जाता है। तो ऐसा करते करते हमारे ऊपर जो है उधारी बढ़ जाती है, उसको मैनेज करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम जो है 2005 में लागू किया गया, कि हमको किस हद तक किन योजनाओं को, किस हद तक किन सब्सिडियों को देने हैं और बजट पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने देना है। इसको लेकर के 2005 में इस एक्ट को लाया गया। ठीक है, इसका संशोधन भी 2017 में किया गया। ठीक है,
मध्य प्रदेश में कृत्रिम रेशे से कपड़े निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाए जाते हैं? तो कृत्रिम रेशा से संबंधित अगर हम कहें तो नागदा, इंदौर और उज्जैन तीनों स्थानों पर कृत्रिम रेशे से कपड़ों का निर्माण किया जाता है। ठीक है। सिंथेटिक यार्न और सोडिक यार्न की बात करें तो ये उज्जैन में है। तो ये आपका कृत्रिम रेशे से संबंधित निर्माण उद्योग है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है असंगत है? तो ऐसा कौन सी जोड़ी है, कौन सा उद्योग है जो इस जिले में स्थापित नहीं है? साइकिल उद्योग गुना में, ये तो सही है। घड़ी कारखाना ग्वालियर, ये गलत है क्योंकि घड़ी कारखाना जो है बैतूल में है, न कि ग्वालियर में है। तो एकमात्र ऐसा जिला बैतूल जहाँ पर ग्रेफाइट और टीन मिलता है। ठीक है। और घड़ी का कारखाना भी बैतूल में मौजूद है। ठीक है। छाता उद्योग महू में है। डीजल इंजन कारखाना जो है वो आपका इंदौर में है। तो इसका बी जो है वो असंगत है। नीचे आप डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश में एकमात्र घड़ी कारखाना बैतूल में है, न कि ग्वालियर में। ग्वालियर में बिस्कुट और दिया सलाई बनाने का कारखाना है। साइकिल उद्योग गुना में है। छाता उद्योग महू में है, जिसको आप इंदौर भी कह सकते हैं क्योंकि इंदौर की एक तहसील महू है। डीजल इंजन बनाने का कारखाना इंदौर में है और इंदौर में ही चमड़े के खिलौने बनाने का कारखाना भी मौजूद है। ठीक है। निम्न उपक्रमों में से कौन सा उपक्रम राज्य उपक्रम है? तो आपको बताना है कि कुछ ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के उपक्रम हैं, लेकिन आपको यहाँ ये बताना है कि राज्य सरकार का उपक्रम कौन सा है। गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर केंद्र सरकार का है, क्योंकि ये आपके रक्षा उद्योग से संबंधित है। यहाँ से भी आप इसको आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि रक्षा क्षेत्र जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। तो ये तो केंद्र का है। रेलवे भी केंद्र सरकार के अंदर आता है। एल्कोलाइड या एल्कोहाइड फैक्ट्री नीमच में जो है, ये भी केंद्र सरकार का उद्यम है। लेकिन पावर एल्कोहल जो प्लांट है जो रतलाम में है, ये आपका राज्य सरकार के उपक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा अनेक उपक्रम स्थापित किए गए, जिसमें गन कैरेज फैक्ट्री 1943-44 में जबलपुर में, रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में और एल्कोहाइड फैक्ट्री नीमच में शामिल है। जबकि पावर एल्कोहल प्लांट जो है रतलाम में राज्य सरकार का एक उपक्रम माना जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 8, मध्य प्रदेश शासन उद्योग विभाग द्वारा कहाँ परीक्षण केंद्र स्थापित है? तो उद्योग विभाग का जो परीक्षण केंद्र है मध्य प्रदेश शासन का, वो आपका इंदौर में है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो आर्थिक केंद्र है या जो आर्थिक राजधानी है वो इंदौर मानी जाती है। ठीक है। तो इंदौर में ही उद्योग विभाग का परीक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है लघु उद्योगों के द्वारा निर्मित माल के स्तर को ऊंचा उठाना है। ठीक है। क्योंकि जो कच्चा माल होता है वो किसी भी प्रसंस्करण इंडस्ट्री के लिए या किसी भी उद्योग के लिए कच्चा माल महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए यहाँ पर परीक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। भिंड जिले में स्थापित विश्व स्तरीय अस्त्र उत्पादन इकाई पुंज लॉयड किस देश के सहयोग से स्थापित की गई है? तो ये आपके इजराइल के सहयोग से हमारे यहाँ पर स्थापित की गई है, जो मालनपुर भिंड में स्थापित है। ठीक है। विश्व स्तरीय अस्त्र उत्पादन इकाई पुंज लायन या पुंज लायन जिसको हम कहते हैं, ये कहाँ पर है? मालनपुर भिंड में है और इसको इजराइल के सहयोग से हमने स्थापित किया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, मध्य प्रदेश के फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई? तो फेडरेशन ऑफ एमपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना 1976 में। ठीक है। इसकी स्थापना भोपाल में की गई थी। ठीक है। मृगनयनी एम्पोरियम केंद्र मध्य प्रदेश के बाहर और कहाँ पर है? तो मृगनयनी के जो एम्पोरियम है वो 6 स्थानों पर है। ठीक है। जिसमें से 6 स्थानों में से जो है मध्य प्रदेश के भी कुछ स्थान हैं और जो बाहर है वो भी 6 स्थानों पर है। मतलब हम ये कहें कि मध्य प्रदेश के भी 6 स्थानों पर है और बाहर के भी 6 स्थानों पर यह जो है स्थापित किए गए हैं। बाहर अगर हम 6 स्थानों की बात करें तो दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, भिलाई, रायपुर और उदयपुर में यह स्थापित है। ठीक है। तो इसका उत्तर जो है सभी होगा। और मध्य प्रदेश के 6 जिलों में जो बड़े बड़े 6 जिले हैं वहाँ पर भी मृगनयनी के एम्पोरियम जो है स्थापित किए गए हैं, जैसे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर,
रीवा और उज्जैन। ठीक है। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश में 5 अप्रैल 2016 को लघु MSME जिसको बोलते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, इसको स्थापित किया गया। ठीक है, 5 अप्रैल 2016 MSME इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया। इसका उद्देश्य जो है MSME के विकास करने के लिए और युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से जो है रोजगार एम्प्लॉयमेंट देना इस जो है उद्योग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। ठीक है। मध्य प्रदेश एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर्स कहाँ है? तो मध्य प्रदेश मोरारजी एग्रो फर्टिलाइजर जो है आपके होशंगाबाद में है। ठीक है, होशंगाबाद जिले के रसलपुर में मध्य प्रदेश एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर्स स्थापित है। यहाँ पर दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र भी स्थापित किया गया है। ठीक है, होशंगाबाद में। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मल्टी प्रोडक्ट सेज इंदौर, औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर, क्रिस्टल IT पार्क ग्वालियर, औद्योगिक केंद्र विकास निगम इंदौर, मल्टी प्रोडक्ट सेज ग्वालियर, औद्योगिक केंद्र विकास निगम ग्वालियर, ITI सेज इंदौर, मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड मुंबई। तो मध्य प्रदेश में जो सेज की स्थापना की गई है, मतलब विशेष इकोनॉमिक जोन की स्थापना की गई है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हमेशा जो है सेज विकसित किए जाते हैं, जहां पर कच्चा माल उत्पादन और निर्यात की सारी गतिविधियां एक साथ संचालित की जाती है और निर्यात गतिविधियों को तेज करने के लिए हम सेज को स्थापित करते हैं। ठीक है, तो जो है सेज कहाँ स्थापित है और किस एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है, यहाँ पर इसको आपको मिलान करना था। तो उपरोक्त 3 तो सही है, लेकिन डी वाला जो उत्तर आपका जो है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि ITI सेज जो इंदौर है इसको विकसित करने का श्रेय जो है आपका पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड दिल्ली को जाता है, न कि मेसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड मुंबई को जाता है। ठीक है, तो कौन सा सेज किसके द्वारा स्थापित किया गया, इस प्रश्न में आपसे ये पूछा गया था। सतना स्थित सीमेंट कारखाना जो है स्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था सतना में? आप जानते ही हैं कि ये बिरला कॉरपोरेशन के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। सतना सीमेंट फैक्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय बिरला कॉरपोरेशन। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश के भोपाल में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है 855। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो वो आपका डिंडोरी में है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का कुल जनसंख्या घनत्व 236 है। ठीक है, और भारत का कुल जनसंख्या घनत्व 382 है। ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है आपका बिहार में है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आपका 17वां प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। अगर आपको यहाँ पर नहीं लिखा है, वर्तमान संदर्भ नहीं लिखा है या कुछ भी नहीं लिखा है, तो आपको जनांकिकी के आंकड़े जो है 2011 से संबंधित ही देना है। ठीक है, तो हरदा जिले में न्यूनतम जनसंख्या है, तो ये बात सही है। ठीक है, हरदा जिले में न्यूनतम जनसंख्या 2011 के अनुसार पाई जाती थी। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि बालाघाट जिले में है, तो ये गलत है, क्योंकि इंदौर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी। इंदौर जिले की जनसंख्या अधिकतम है, तो ये तो सही है। डिंडोरी में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है, तो ये भी सही है। तो बी जो है वो आपका सही नहीं है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा देखी गई थी कहाँ पर आपकी इंदौर में, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि अनूपपुर में देखी गई थी। ठीक है, तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जनसंख्या के आधार पर जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो जब हमने देखा कि इंदौर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो इंदौर में ही सबसे बड़ा जनसंख्या वाला संभाग भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र जो है इंदौर है, इसलिए यहाँ पर आसपास के सारे लोग आकर के रोजगार के लिए बस गए हैं, इसलिए यहाँ की जनसंख्या भी अधिक है। ठीक है, और स्टूडेंट को तो शामिल किया ही नहीं है, नहीं तो इंदौर की जितनी जनसंख्या है उतनी एक बड़े बड़े संभागों के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट भी उतने ही रहते हैं जितने यहाँ पर दूसरे
परमानेंट रेसिडेंट लोग रहते हैं। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में राज्य की ग्रामीण आबादी का हिस्सा सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी का हिस्सा रीवा में है। ठीक है। ग्रामीण आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ है? रीवा में है। ठीक है। 19,69,321 लोग यहाँ पर रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में अलीराजपुर की सबसे कम है। 36.1% साक्षरता जो है, सबसे कम साक्षरता अलीराजपुर की है। पूरे देश में सबसे कम है, न कि मध्य प्रदेश में। ठीक है। और सबसे अधिक अगर हम साक्षरता की बात करें तो मध्य प्रदेश में जबलपुर में है। ठीक है। तो अलीराजपुर जिले की साक्षरता सबसे कम है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 जिले कौन से हैं? तो सबसे कम लिंगानुपात वाले जो 5 जिले हैं वो आपके भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी है। तो हर चीज़ के आपको 5-5 जिले याद रखना है। जैसे जनसंख्या में सबसे अधिक 5 जिले, जनसंख्या में सबसे छोटे 5 जिले। ठीक है। एसटी पॉपुलेशन में सबसे बड़े 5 जिले, एससी पॉपुलेशन में सबसे छोटे 5 जिले। तो इस तरह से करके आपको 5-5 चीज़ों को रट लेना है पूरी तरह से। ठीक है। जैसे भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी। ठीक है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो आप जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो आपकी भील है। ठीक है। और कुल जनसंख्या हमारे यहाँ पर 21% पाई जाती है। ठीक है। मध्य प्रदेश की कुल जनजाति जनसंख्या में भीलों का योगदान जो है वह 39% है। और झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में सबसे ज़्यादा इनका संकेंद्रण पाया जाता है। धार, बड़वानी और खरगोन का स्थान इसके बाद में आता है। मतलब सबसे ज़्यादा अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी और खरगोन। ठीक है। सॉरी। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो आपको पहले ही मैंने बता दिया, अनूपपुर में है। सबसे अधिक इंदौर में है और सबसे कम अनूपपुर में है। ठीक है। 2001 से 2011 तक महिला साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई? तो 2001 से 2011 तक 10% की महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। ठीक है। तो इसका उत्तर होगा सी, 10%। सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत जो जिला है वो आपका भोपाल है। राजधानी भी है भोपाल, इसलिए इसको हमेशा याद रख सकते हैं कि राजधानी है, इसलिए सबसे ज़्यादा नगरीकृत भी है। ठीक है। इसका नगरीकरण प्रतिशत 80.9% है। इंदौर का नगरीकरण प्रतिशत 74.1 है। ग्वालियर और जबलपुर का क्रमशः 62.7 और 58.5% है। इस तरह से ये आपके 25 प्रश्न पूरे होते हैं। अगले प्रश्नों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।